उनके सन्स। हाँ। सो अब इसके ऊपर बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने स्टेक्स क्रिएट कर लिए हैं, भांप लिया कि इंटरेस्ट क्या है जिससे और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो और सकते डोनाल्ड हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन म्यूचुअल ग्राउंड। अच्छे तलकात हो सकते हैं। इसके बावजूद कि स्टीव विटकॉफ जो है वो कहता है मेरा मैंने छोड़ दिया है, आई हैव रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शंपनी, वो सारी ठीक है जी। मगर बेसिकली मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान हैव रियलाइज्ड कि द वे टू डोनाल्ड ट्रंप्स हार्ट इज थ्रू हिज पॉकेट। ट्रू। क्रिप्टो। जेडी वैंस ने भी इसका काफी क्रेडिट लिया, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है इन कंपनीज में। हाँ, बहुत इंटरेस्ट है। और इसे फ्यूचर कह रहे हैं। ये सारा करेंसी का ग्रुप है ना जी, दे आर ऑल इनटू बिजनेस। दिस इज द बिजनेस मॉडल। ओके, सो ही इज मोर ऑफ डीलर इंस्टेड ऑफ अ लीडर। वेल ही इज अ लीडर विद अ डीलर कॉम्प्लेक्स। ओके, अच्छा, तो आई थिंक पाकिस्तान ने दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक ये कि लॉबिंग फर्म्स बना ली हैं। कश्मीर का इशू इन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया है। इन्होंने एक फर्म को तो यही कहा कि तुम्हारा तो टारगेट ही है, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आपने इफेक्ट करना है कि यहाँ पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है। अच्छा। इंडिया के साथ क्या हमें इक्वल एट पार हमें ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि आप हमें इंडिया की लेंस से हमें देखें, हमें अलग देखें। अच्छा। हमारी इंडिपेंडेंट हैसियत है। रीजन के अंदर क्या रोल है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विज़-अ-वी आइसिस इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी कुछ पत्ते आगे रखे हैं। ओके, ठीक कि कोऑपरेशन हो सकती है एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, इवन दो वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। बेसिकली ये कि जी इंडिया के लेंस के जरिए हमें मत देखिएगा। ठीक। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये 5 लॉबिंग फर्म्स जो काम कर रही हैं वहाँ, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे आप, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बाय पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक, इसका तो ये मतलब कि भारत पिट गया या उसकी लाइन पिट गई, अब वो भांप नहीं सके, मार खा गए पाकिस्तानी प्लानिंग से। उनको समझ ही नहीं आई कि ये इतनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे हो गई। उन्होंने लोग तैयार कर लिए, लॉबिंग तैयार कर ली, लॉबियस्ट तैयार कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स तैयार कर ली, और रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रंप इन दिस मैनर। इससे पहले इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रंप वाज स्worn इन, उससे पहले भी जैक जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे कराया था, ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी। तो अब वहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है, दे जस्ट वांट सपोर्ट। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ मेजर रीज़न why Trump is inclined towards Pakistan, because his focus now is also, while he does American foreign policy on tariffs and other things, तो पाकिस्तान ने by the way ये भी कह दिया है कि minerals, रेयर अर्थ मिनरल्स आ जाओ। आपको याद है वो एक साहब आए हुए थे जेंट्री, सबसे पहले उनकी एंट्री हुई थी। उसने भी आगे ये कहा था मेरी बड़ी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप से, ये वो है। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और वो जहाँ जिस गवर्नमेंट ने समझ आ गई कि ये कि इनके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस करना है, तो पाकिस्तान ने वो किया है। एंड आई थिंक इट्स बीन अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पहली दफ़ा इतनी प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव किस्म की स्ट्रैटेजी हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, एंड आई मस्ट से उसके डिविडेंड्स इनको मिलने शुरू हो गए। ये जो ट्रंप ने सब कुछ किया है, दिस इज़ पार्टली के बैलेंस रखने के लिए। अच्छा। ताकि पाकिस्तान को एलियनेट नहीं करना, और हमारे जो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं अब इनके साथ चलना है। आगे रेयर अर्थ की बात आ रही है, आई मीन रेयर अर्थ तो रिको डिको पीछे छोड़ जाएगी, और उसके अंदर भी यही लोग, इसी किस्म के लोग, वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज इन्वेस्टमेंट्स विल बी कमिंग इन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। इसीलिए दिस लॉ जो पास किया गया, जो कानून के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पीटीआई के साथ, हाँ, राजी नहीं है पीटीआई उसके ऊपर। क्यों, वो ये फेडरल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देना चाहती। इट्स अ मेजर फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज व्हाई द फेडरल गवर्नमेंट वांट्स इट इन इट्स हैंड्स, एंड बाय दैट यू मीन द एसआईएफसी। जी, ठीक है ना, एंड यू नो व्हाट आई मीन, वन विंडो ऑपरेशन। वन विंडो ऑपरेशन, तो ये ठीक है प्रोविंशियलिज्म अपनी जगह पे वगैरह वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है, ठीक। सो आई थिंक क्वाइट अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी move that has worked, or India did not anticipate this. That is why they've gone into a spin, कि ये हुआ क्या हमारे साथ, कैसे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, अब इसके पीछे ये तो हो गई इकोनॉमिक इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की, क्रिप्टो हो गया, ये फिर यही लोग जो है ये पेपाल, इस किस्म के जो फाइनेंशियल मर्चेंट्स हैं, बिटकॉइन पे इनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही इट्स द सेम ग्रुप। ठीक है, मगर जो एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, वो डायमेंशन कोई नहीं, किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया,
और मेरा ख्याल है मेरा वक्त आ गया वो जिक्र करने अच्छा। का। कोई छोटी मोटी कंस्पिरेसी थ्योरी भी तो ठोकनी चाहिए ना, हाँ। ताकि जरा चटपटी सी कॉन्वर्सेशन हो जाए। उसमें से कल को कुछ सच हो जाता है। कोई पता अच्छा वो क्या है मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी? जी क्या? मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना, वो मुझे आइडिया कहाँ से आया, और जब आइडिया आया तो फिर मैंने थोड़ी अपनी चिड़िया को भगाया, फिर चेक तो करो। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की, वो सारा आइडिया आया, फिर चिड़िया की रिसर्च की, फिर थोड़ी भाग दौड़ की, तो एक मैंने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है, जो कि शायद इतनी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मे बी इट्स नॉट सो ओरिजिनल, बट वो ये है। क्या है? वो ये कि सबको पता है कि इज़राइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कम फ्रॉम इज़राइल। यहाँ तक खबरें हैं कि इजरायलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये तो बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है, मेरी थ्योरी पहले दिन था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी, लेकिन वो तो रियलिटी भी था तेरी की। मेरी थ्योरी है वो, जाहिर है देखिए ना, ये चीज़ें जो है प्रूफ तो नहीं मिलता ना। जैसे उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान ने किया, मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि जी फॉल्स फ्लैग था। वो भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं भी स्पेकुलेट कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि ये करते रहे, इसलिए ये भी किया होगा। अच्छा। मैं कहता हूँ आपका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है, आपने भी 3-4 फॉल्स फ्लैग्स किए, समझौता एक्सप्रेस भी किया आपने, और वो शशि सिंहपुरा भी किया आपने, जिसके ऊपर एविडेंस है सब जगह, और शायद एक आध और भी किए, और फिर ये तो व्हाट्स सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जी मेरी ये ख्याल है कि इजराइल के ऊपर इस वक्त बड़ी मैसिव क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन हो रही है गजा की वजह से, मैसिव, और पीछे नहीं हट रहे वो जी, दे कंटिन्यूइंग, मगर दिन ब दिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। कोई हमास ख़त्म नहीं हुआ, पैलेस्टीनियंस ने ज़मीन नहीं छोड़नी, और दुनिया के दिन ब दिन लोग जो है ख़िलाफ़ हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, मुल्क ख़िलाफ़ हो रहे हैं। उसको सपोर्ट वो नहीं मिली जो इजराइल चाहता था उसको मिलेगी, इवन फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रंप से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जो वो समझता था उसको मिलेगी। वो चाह रहा था सपोर्ट ऑन 2 फ्रंट्स। एक ये कि 1 स्टेट सोल्यूशन कर दो, निकाल दो, इनको सेटल करा दो इधर उधर, ये हम जगह ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं बात को, इनको इजिप्ट में भेज दो, जॉर्डन में भेज दो, सीरिया में भेज दो, अनाउंस हुआ लेकिन अमल नहीं हुआ, सपोर्ट करो। और दूसरा ये कि ईरान के ऊपर कि हमारी हेल्प करो, लेट्स गेट रिड ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, अटैक करने जा रहे हैं हम तो अमेरिका की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिला, अमेरिका दोनों इश्यूज के ऊपर नहीं सपोर्ट किया ट्रंप ने। ट्रंप ने गाजा के ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया, पहले उसने एक बयान दे दिया कि इसको हम बना देंगे टूरिस्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह, बट ये तो नहीं था कि पैलेस्टीनियंस को तो नहीं था कि निकाल देंगे, इसी को डेवलप करेंगे। मगर जो इसराइल की जो स्ट्रेटजी थी फॉर गाजा उसको सपोर्ट नहीं किया। सिमिलरली इसराइल स्ट्रेटजी फॉर ईरान, वो अभी भी प्रेशर डाल रहा है कि हम ईरान पे अटैक करते हैं, हमें दें वो लॉन्ग रेंज, ये दें वो दें, ये ठीक, और ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा नहीं आई एम गोइंग टू इफेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट। यही जाके सऊदीज़ को कह रहे हैं, हर जगह पे कह रहे हैं। सो ट्रंप ने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया ऑन 2 क्रिटिकल इश्यूज़, ना ईरान के ऊपर अटैक के ऊपर सपोर्ट किया, ना इविक्शन एथनिक जेनोसाइड जो वो कर रहा है उसके ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया। इसराइल आइसोलेट होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत माउंट कर रही है, रेजिस्टेंस उसके खिलाफ बढ़ रही है, नॉट जस्ट अमंग्स गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो इन ऑन कैंपसेस इन अमेरिका एंड एल्सवेयर। तो इसराइल और इंडिया ने मेरे हिसाब से they came to Israel, I think, has advised India that this is a good time to attack Pakistan, to create a conflict with Pakistan. इस वक्त Israel is the only country in the world जिसने इंडिया को सपोर्ट किया है ऑन पहलगाम जी, एक ही वो जी, किसी और ने नहीं किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसके भी इम्प्लीकेशंस मैं अभी आपको बताता हूँ। सो आई थिंक इंडिया एंड Israel हैच्ड अ प्लान कि ये अच्छा मौका है फॉल्स फ्लैग करके और पाकिस्तान के साथ छोटी सी जंग कर लेते हैं। अच्छा। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो ट्रंप विल बी फोर्स्ड टू कम टू इंडियाज एड, दूसरा ये कि सारा टेंशन जो इसराइल के ऊपर है वो डाइवर्ट हो जाएगा
away from what Israel is doing. क्रिटिसिज्म से हट जाएगी थोड़ी देर के सारी लिए, दुनिया इधर आ highlight जाएगी ये ना। इशू हो जाएगा, न्यूक्लियर जो हो स्टेट्स भी हैं गया, दोनों, जो हो भी गया। और उसके दौरान इजराइल जो है will continue with this process of evictions and bombings, जो रुकी नहीं है, नहीं रुकी अभी तक, वो लगा हुआ है उसमें सीज फायर के बावजूद चल रहा है। बावजूद वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो पहले तो तनकीद होती थी वो अब सारी फोकस होगी ऑन 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज फाइटिंग। जी ठीक, तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज एन इजरायली इंडियन नेक्सस, इट कुड बी टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड व्हाट इजराइल इज डूइंग देयर एंड टू डाइवर्ट अटेंशन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड वेयर इंडिया, बाकी लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा एंड ट्रम्प वुड बी फोर्स्ड टू कम ऑन टू इंडिया साइड। जी ट्रम्प क्यों नहीं आया? हाँ एक वजह तो मैंने आपको बता दी, जी